साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो इस वक्त महाराष्ट्र में बयानबाजियों का दौर जमकर चल रहा है। तीसरे फेज के मतदान से पहले पार्टियां एक दूसरे पर खूब छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप कर रही है। अब इसी बीच उज्जवल निकम को लेकर जहां एक तरफ विपक्षी दल उल जुलूल बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे बड़बोले नेताओं को देवेंद्र फडणवीस ने भी खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फडणवीस ने सबसे पहले संजय राउत की क्लास लगाई और कहा कि उज्जवल निकम ने अपने जिंदगी में जो कुछ अचीव किया है उसकी बराबरी करने की बात तो दूर की है, तुम जैसे लोग उनके पैरों की धूल की बराबरी नहीं कर सकते। तो फडणवीस ने और क्या कुछ कहा सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर स्थित कस्तूरचंद पार्क में ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड की सलामी भी ली। उन्होंने महाराष्ट्र दिवस पर जनता एवं विश्व के सभी मराठी बंधुओं को शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से ज्यादा वोट देने की अपील भी की। अब इसी दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने कहा कि विपक्षी पार्टियों को पढ़े लिखे समझदार लोग रास नहीं आ रहे हैं। अब अगर बीजेपी ने मशहूर वकील उज्जवल निकम को अपने साथ लिया है तो विपक्षी पार्टियां ये बात पचा नहीं पा रही है। फडणवीस ने कहा कि उज्जवल निकम को लेकर वो इतना खुन्नस में है कि उनकी जुबान से कंट्रोल खत्म हो चुका है। फडणवीस ने आगे कहा कि अब मैं निकम साहब के बारे में क्या बोलूं, उनके बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने कैसे देश के बड़े बड़े केस में पैरवी करके सच का साथ दिया और मुजरिमों को फांसी के तख्ते तक पहुँचाया। देश के दुश्मनों को कैसे उन्होंने न्याय के रास्ते सजा दिलवाई। अब उनके जैसा सांसद मुंबई नॉर्थ सेंट्रल को मिलता है तो ये सौभाग्य की बात होनी चाहिए, मगर संजय राउत सरी के लोगों को ये बात कहां समझ में आएगी। तभी तो वो अपनी बेतुकी बयानबाजी में निकम साहब को भी लपेट रहे हैं, जो कि बीजेपी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। फडणवीस ने कहा कि निकम साहब ने अपनी जिंदगी में जिस मुकाम को हासिल किया है वो कानून की पढ़ाई करने वाले हर शख्स का सपना होता है। निकम साहब ने देश के लिए सालों तक सर्व किया, लोगों को कानून और न्याय की ताकत समझाई और राउत जैसे लोग बोल रहे हैं कि उज्जवल निकम ने बीजेपी से सांसद का टिकट खरीदा है। फडणवीस ने कहा कि संजय राउत जैसे लोगों पर मुझे शर्म आती है जो खुद उज्जवल निकम के पैरों के जूते की धूल के बराबर नहीं है। वो ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, उनमें जरा भी शर्म और हया नहीं बची है। अब इस दौरान उद्धव ठाकरे को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि ये व्यक्ति हरदम बड़बड़ करता रहता है तो इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है। हरदम बड़बड़ करने वालों की जगह क्या है ये जनता अच्छी तरह जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल यहाँ बता दें कि उद्धव ठाकरे ने हाल ही में दावा किया है कि बीजेपी के पूर्ववर्ती जनसंघ ने 1950 के दशक में शुरू हुए महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। ठाकरे का दावा है कि बीजेपी ने कभी कोई आदर्श नहीं बनाया। उद्धव ठाकरे ने ये भी दावा किया कि बीजेपी के जनसंघ ने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी बीजेपी की मूल पार्टी जनसंघ ने कभी भाग नहीं लिया। ठाकरे ने ये भी दावा किया कि मेरे दादा प्रबोधन ठाकरे और मेरे पिता बाल ठाकरे और चाचा श्रीकांत ठाकरे उस आंदोलन में सबसे आगे रहे थे। बीजेपी के जनसंघ का कोई नेता उस वक्त नहीं था। अब इसी के जवाब में फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे का काम सिर्फ बड़बड़ करना है। दादा और पिता के किस्सों से क्या होगा, खुद कुछ करके दिखाए तो माने। दादा और पिता के नाम पर कब तक जनता को ठगते रहेंगे। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कई हॉट सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें एनसीपी का गढ़ बारामती के अलावा सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रायगढ़, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माड़ा और हालकणगने में वोटिंग होनी है। अब मगर इसी बीच बयानबाजियों का दौर चल रहा है, वो अलग ही सुर्खियां बटोर रहा है। वैसे आप किसके साथ हैं, बीजेपी के साथ या फिर महाविकास अघाड़ी के साथ? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बीजेपी ने मुंबई हमले के गुनहगार पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने वाले जाने माने वकील पद्मश्री उज्जवल निकम को मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने यहां से निकम को उम्मीदवारी देने के लिए अपनी 2 बार की सांसद पूनम महाजन का टिकट भी काट दिया। अब मजे की बात यह है कि इसी सीट से इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस की नेता वर्षा गायकवाड़ भी लोकसभा सीट की उम्मीदवार है और वो भी पेशे से प्रोफेसर है। अब तक तो वर्षा गायकवाड़ को लग रहा था कि उनकी जीत पक्की है, मगर निकम के मैदान में उतरते ही वर्षा गायकवाड़ को डर सताने लगा है कि कहीं निकम का आना उनके लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। इसीलिए वर्षा जहाँ भी जा रही है निकम का नाम ले लेकर काफी कुछ बोल रही है।
हैं। अब भले ही उज्जवल निकम राजनीति में नए हैं, मगर अनुभव के मामले में वर्षा से कई कदम आगे हैं और अब 4 ही दिन में उन्होंने बता दिया कि वो राजनीति में अपनी पैठ बनाकर रहेंगे। इसीलिए निकम भी धुआंधार प्रचार करने में लगे हैं। सूत्रों की माने तो हाल ही में उज्जवल निकम ने संजय राउत के टिकट खरीदने वाले बयान पर कानूनी नोटिस भेज दिया था और अब उज्जवल निकम ने वर्षा गायकवाड़ को भी करारा जवाब दिया है। सूत्रों की माने तो वर्षा ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति एक हियरिंग का लाखों रुपए लेता है वो भला जनता का दर्द क्या समझेगा। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट में सिर्फ बड़े लोग ही नहीं रहते, बल्कि लंबा चौड़ा स्लम एरिया भी है जो महंगे वकीलों को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। उन लोगों को तो ऐसे महंगे वकीलों के घर के आसपास जाने में भी पाबंदी होती है। इसीलिए मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जो आपकी सुने और जिस तक आपकी आसानी से पहुँचो। अब वर्षा हर रैली में महंगे वकील बोल रही है और बार बार ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। सूत्रों की माने तो निकम की तरफ से भी इसका करारा जवाब दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उज्जवल निकम ने एक इंटरव्यू में कहा कि अभी तक मुझे मैदान में उतरे 4 दिन भी नहीं हुए और दशकों से जमे लोगों की धरती खिसकने लगी है। मुझसे इतना खौफ तो कोर्ट में मुजरिम को भी नहीं लगता जितना कि सो कॉल्ड राजनेताओं को लगने लगा है। सूत्रों की माने तो निगम ने आगे कहा कि कानून गरीबों और कमजोरों के लिए प्रमुख सहारा होता है। शायद राजनेता ये बात समझ न पाए। इसी विचार के साथ मैं खुद बीजेपी में शामिल हुआ हूँ, राजनीति में शामिल हुआ हूँ। निकम ने आगे कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होनी चाहिए। निकम ने कहा कि उन्होंने अदालत में अपने प्रतिद्वंदियों को कभी कम नहीं आंका, तो चुनावी मैदान में तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। अब आपको बता दें कि निकम पहली बार मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मुकदमे के सरकारी वकील के रूप में चर्चा में आए थे। इस मामले में उन्होंने 12 आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा दिलाई थी। इसके अलावा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के आरोपी मोहम्मद अजमल कसाब को भी फांसी के तख्ते तक ले जाने में वो सफल रहे थे। इसके अलावा 1997 में टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार के मर्डर और 2006 में प्रमोद महाजन की हत्या के मामले में भी वो प्रमुख वकील रहे थे। तो आपको क्या लगता है, जनता किसका साथ देगी? मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की जनता किसका साथ देगी? कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ का या बीजेपी के उज्जवल निकम का? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कांग्रेस के लिए मजबूत माने जाने वाली उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट से उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने मुकाबला बेहद टक्कर वाला बना दिया है। दोनों ओर के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। कांग्रेस की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ ने सीट के प्रमुख दावेदार रहे भाई जगताप से मुलाकात की, जबकि निकम के लिए आशीष शेलार ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। राजनीति में नए नवेले उज्जवल मशहूर वकील हैं, जबकि 4 बार की विधायक वर्षा गायकवाड़ प्रोफेसर रह चुकी है और इस सीट पर दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब उज्जवल निकम को बीजेपी का टिकट मिलते ही उद्धव के खेमे में भी आग बरसने लगी। ऐसे में संजय राउत से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या लगता है उज्जवल निकम वर्षा गायकवाड़ को हरा पाएंगे या फिर वर्षा निकम को धूल चटा देगी, तो इस पर राउत ने बड़े चुटकीले और मजाक बनाने वाले अंदाज में कहा कि अब ऐसे रईस वकील भी राजनीति में उतर रहे हैं तो समझ में आता है कि बीजेपी टिकट दे नहीं रही है बल्कि टिकट बेच रही है और रईस लोग टिकट मोटी रकम देकर खरीद रहे हैं। राउत ने कहा कि निकम सिर्फ कानून की किताबें पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं या कोर्ट में दलील देते हुए अच्छे लगते हैं। ये जनता से घर घर जाकर वोट मांगना उनके वश में नहीं है। वो वर्षा गायकवाड़ के आगे टिक नहीं पाएंगे। अब सूत्रों की माने तो संजय राउत के बयान के बाद राउत को निकम के ऑफिस से एक नोटिस मिला है और उस नोटिस में साफ लिखा है कि अगर राउत के बयान में उज्जवल निकम की जरा भी अवमानना मिली तो राउत के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। रईस शब्द पर इस नोटिस में ऐतराज जताया गया है। साथ ही साथ बीजेपी से टिकट खरीदने की बात पर भी आपत्ति जताई गई है, जिसके बाद तो संजय राउत ने अभी तक कहीं पर भी निकम का नाम नहीं लिया। अब वो निकम के नाम पर पूरी तरह चुप्पी साध गए और निकम का नाम सुनते ही सवाल भी टालने लगे हैं।